हेलो फ्रेंड्स, तो इस कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक छोटी बच्ची है, लेकिन वो लड़की बहुत ही ज्यादा तेज और इंटेलिजेंट होती है और उस लड़की का नेम मुलान है और यही इस मूवी में मेन कैरेक्टर भी है। यहाँ जब मुलान घर जाती है तो उसके पास से उसकी मुर्गी भाग जाती है। इसे पकड़ने के लिए वो छत पर चढ़ जाती है और छत से गिरते हुए वो अपनी पावर्स को यूज करती है और बहुत आसानी से वहाँ से कूद जाती है। वहाँ मौजूद सभी लोग उसे काफी क्रिटिसाइज करते हैं कि एक लड़की को ऐसे काम नहीं करने चाहिए क्योंकि वॉरियर जैसे एक्ट सिर्फ और सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं। अब रात के वक्त मुलान की मदर मुलान के फादर से कहती हैं कि ऐसी हरकतें करना एक लड़की को सूट नहीं करता, इससे सब उसे डायन कहेंगे और वो उन्हें ऐसा सब करने से मना करने का कहती है। इस तरह मुलान ये सब बातें सुनकर बहुत उदास हो जाती है और वो बाहर जाकर सब कुछ ठीक करने लग जाती है। उसी वक्त वहाँ उसके फादर आ जाते हैं और उसे समझाते हैं कि हम दुनिया के बनाए हुए रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि वॉरियर सिर्फ लड़के ही बन सकते हैं, ना कि लड़कियां, और अब से तुम्हें अपनी पावर्स को छुपाना होगा। अब मुलान भी इन सब के लिए तैयार हो जाती है। अब इसी के साथ बहुत वक्त गुजर जाता है और अब हम देखते हैं कि मुलान बड़ी हो जाती है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें इस मूवी के विलन, जिसका नेम बुरे खान है, उसे दिखाया जाता है। उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि वो उस कंट्री के राजा को हराए और पूरी कंट्री पर खुद राज करे, और इन सब में उसका साथ एक डायन देती है और इसके पास बहुत सी डिमोनिक पावर्स होती हैं और वो किसी भी शक्ल में आ सकती है। इसके बाद वो एक किले पर हमला कर देते हैं और वहाँ के सभी सोल्जर्स को बहुत आसानी से मार देते हैं और वो वहाँ मौजूद सोल्जर्स में से एक सोल्जर के रूप में चाइना के किंग के पैलेस में आ जाती है। वो उन्हें बताती है कि बुरे नेम का वॉरियर सबको जान से मार रहा है और वो दिन दूर नहीं जब वो यहाँ तक भी आ जाएगा और इन सब में उसकी मदद एक डायन कर रही है। ये सुनकर किंग ऑर्डर देता है कि जंग की तैयारी स्टार्ट की जाए। अब हमें चाइना के हर घर से एक सिपाही चाहिए और इसी के साथ उनका फरमान जारी किया जाता है। इसके बाद वो विच पूरे खान के पास आ जाती है और उसे बताती है कि उन्होंने जैसा सोचा था अब वैसा ही हो रहा है। अब हमें मुलान को दोबारा से दिखाया जाता है और उसकी मॉम उसे कहती है कि उसके लिए लड़के को देख लिया गया है और अब जल्द ही उसकी शादी करा दी जाएगी। लेकिन इस शादी से मुलान बिल्कुल भी एग्री नहीं थी, लेकिन वो फिर भी उन्हें कुछ नहीं कहती। और अब नेक्स्ट डे उसकी मदर उसको रेडी करने लग जाती है और उसे उसी औरत के पास ले जाती है जो कि रिश्ते कराती थी। यहाँ आने के बाद मुलान सब कुछ बहुत अच्छे से कर रही थी, तभी अचानक वहाँ पर एक मकड़ी आ जाती है। इस वजह से उसके पास से सब कप्स गिरने लग जाते हैं। अब मुलान अपनी पावर्स को यूज करती है और उन सब कप्स को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों में बाल आ जाने की वजह से वो सभी कप्स गिर जाते हैं, जिससे वो औरत बहुत नाराज हो जाती है और सारे लोगों के सामने उसकी और उसके घर वालों की काफी इंसल्ट करती है। और जब वो वहाँ से जा रहे थे तो उनके सामने बहुत से सोल्जर्स आ जाते हैं और उन सबको राजा का फरमान सुनाने लग जाते हैं और वो बताते हैं कि एक एक घर से एक एक सोल्जर चाहिए। मुलान के घर से उसके फादर आगे आते हैं और वो कहते हैं कि मेरे घर से मैं जंग में जाऊंगा। तभी वो चलते हुए गिर जाते हैं क्योंकि उनका एक पांव टूटा हुआ था, जिसकी वजह से सब लोग उन पर हंसने लग जाते हैं। रात के वक्त मुलान की मदर मुलान के फादर को जंग में जाने से मना करती हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है वो जंग लड़ने की हालत में नहीं है, लेकिन यहाँ मुलान के फादर उसे मना कर देते हैं और वो अपने सारे सामान को निकालने लग जाते हैं। अब यहाँ हमें इस बात का पता चलता है कि मुलान के फादर पहले भी चाइना के लिए जंग लड़ चुके हैं। तभी वहाँ पर मुलान आ जाती है और उनकी सभी चीजों को देखने लग जाती है और जैसे ही उसके फादर वहाँ से सोने के लिए जाते हैं तो मुलान उनके रूम में आकर उनकी पोशाक को पहन लेती है और एक लड़के का रूप ले लेती है और वहाँ पड़े उसके फादर की स्वॉर्ड को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे जब मुलान के फादर अपने रूम में रेडी होने के लिए जाते हैं तो उन्हें सब कुछ पता चल जाता है। यहाँ उनकी वाइफ उनसे कहती है कि वो मुलान को वापस लेके आए। यहाँ वो उसे बताते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता और इससे हमारी फैमिली की बहुत इंसल्ट होगी। अब हम मुलान को देखते हैं जो कि उसी कैंप में आ गई थी जहाँ पर सब लोगों को जंग की ट्रेनिंग दी जा रही थी। यहाँ आते ही मुलान की एक लड़के के साथ फाइट हो जाती है। तभी वहाँ पर कमांडर आ जाते हैं और उन दोनों को रोक देते हैं। अब रात होती है तो मुलान को इस बात का पता चलता है कि उसे बहुत से लड़कों के साथ रहना होगा। यहाँ सब लड़के आधे कपड़ों में थे। अब ये सब देखकर मुलान बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो ये सोचती है कि वो आखिर यहाँ पर कैसे रुकेगी। तभी वहाँ एक सोल्जर आता है और वो पूछता है कि आप में से रात का पहरा देने के लिए कौन रेडी है, जिस पर मुलान अपना हाथ खड़ा कर देती है। अब नेक्स्ट डे उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और उन्हें इस किंगडम के कुछ रूल्स के बारे में बताया जाता है, जिनमें से सबसे बड़े रूल्स थे धोखा और चोरी करना, जिनकी वजह से यहाँ पर बहुत सख्त सजा दी जाती है। ये सब सुनकर मुलान कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। अब उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और यहाँ उसको बहुत कुछ सिखाया जाता है और जैसे जैसे
जैसे वक्त गुजर रहा था उसकी ट्रेनिंग और भी ज्यादा सख्त हो जाती है और उन्हें बाल्टियां पकड़ा दी जाती हैं जिसमें पानी भरा हुआ था और उन्हें सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए कहा जाता है। अब ये सब कुछ उनके लिए बहुत ही ज्यादा टफ था। अब हम दोबारा से बुरे खान को देखते हैं जो कि अपने साथियों को बढ़ा रहा था, इसलिए वो बहुत से ट्राइब से मिलता है। इसके बाद डायन तो बुरे खान से मिलती है जहाँ बुरे खान उसे कहता है कि तुम इस बात को मत भूलो कि तुम कौन हो। इस बात से डायन को बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ मुलान की ट्रेनिंग चल रही थी। अब यहाँ मुलान उसी कैंप के लड़के से फाइट कर रही थी और मुलान उस लड़के से बार बार हार रही थी। इस वजह से मुलान को बहुत गुस्सा आता है और अब वो उस लड़के से फाइट करने के लिए अपनी पावर्स को यूज करती है। इसी दौरान वहाँ पर कमांडर भी आ जाते हैं और वो भी मुलान को देखकर हैरान थे, लेकिन मुलान उसे हराने के बाद वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी उसकी पावर्स के बारे में पता चले। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उसे कमांडर बुलाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। ये सब सुनकर मुलान को बहुत खुशी होती है। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि मुलान बास्केट को बहुत आसानी से ले जाती है और वहाँ के सब स्टूडेंट उसे देखकर बहुत हैरान थे और यहाँ सब उसे ऐसा करते देखकर बहुत खुश होते हैं। और जब सब उसे मुबारकबाद देने आते हैं तो वो उसे कहते हैं कि तुमसे बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, तुम्हें नहा लेना चाहिए। अब मुलान रात को चुपके से नहाने के लिए जाती है। तभी वहाँ मुलान का दोस्त आ जाता है और वो उसे देखकर काफी घबरा जाती है और वो अपने दोस्त को वहाँ से जाने का कहती है और यहाँ मुलान का दोस्त वहाँ से चला जाता है। अब हम बुरे खान को देखते हैं जो कि हर तरफ तबाही मचा रहा था। जब किंग को इस बारे में पता चलता है तो वो भी जंग का ऑर्डर दे देता है। यहाँ कैंप में मौजूद सभी स्टूडेंट को इस बारे में बताया जाता है कि उनकी ट्रेनिंग खत्म हो गई है, इसलिए अब उन्हें जंग लड़नी होगी। उन्हें यहाँ पर कसम दिलवाई जाती है कि वो हमेशा ईमानदार और सच्चे रहेंगे और वो कभी भी धोखा नहीं देंगे। जिस पर मुलान को लगता है कि वो सबको धोखा दे रही है और वो सब कुछ कन्फेस करने के लिए कमांडर के पास जाती है। लेकिन जैसे ही मुलान कमांडर के पास जाती है तो वहाँ कमांडर उससे कहते हैं कि जैसे ही ये जंग खत्म हो जाएगी मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करवा दूंगा। अब यहाँ मुलान उन्हें सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाती और उन्हें बिना बताए ही वहाँ से चली जाती है। अब वो सब जंग के लिए बुरे खान की तरफ बढ़ते हैं और रास्ते में वो सभी लोग काफी डरे हुए थे क्योंकि उन्होंने उस आर्मी का हाल देखा था जिससे कि बुरे खान ने हमला करके मार दिया था। वापिस आने के बाद मुलान सबसे कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम बुरे खान से जंग जीत कर ही वापिस आएंगे। और सुबह होते ही बुरे खान और कमांडर के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है और अब बुरे खान के सोल्जर्स में से कुछ सोल्जर्स वहाँ से भाग जाते हैं, इसलिए कमांडर उनका पीछा करने के लिए कहता है और पीछा करते वक्त मुलान के सभी साथियों को मार दिया जाता है और आखिर के दो लोग भी मुलान को छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन मुलान उससे बिना डरे ही उनका पीछा करना शुरू हो जाती है और अचानक वहाँ पर वही डायन भी आ जाती है और यहाँ उन दोनों के दरमियान बहुत अच्छी फाइट स्टार्ट हो जाती है। और इसी फाइट के दौरान वो डायन मुलान से उसका नेम पूछती है और वो उसे सच बताने के लिए कहती है। तभी मुलान उसे अपना लड़कों वाला नेम बताती है। तभी वो डायन उसे कहती है कि तुम प्रिंस के लोगों को तो बेवकूफ बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं। और इतना कहने के बाद वो उस पर एक वेपन से हमला कर देती है और यहाँ मुलान उसके हमले की वजह से बेहोश हो जाती है और उस डायन को लगता है कि उसने मुलान को मार दिया है। अब उस डायन के जाने के बाद मुलान को भी होश आ जाता है। अब यहाँ जागने के बाद मुलान को इस बात की रियलाइजेशन होती है कि वो सबके साथ अपने आप को भी धोखा दे रही है। मुलान सब कुछ सोचने के बाद वहाँ से निकल जाती है और अपने असली रूप में आने लग जाती है, यानी कि अब वो एक लड़की के रूप में आ जाती है और अब वो उसी जंग के मैदान में आ जाती है। और यहाँ पर मुलान बहुत अच्छे से फाइट करती है और अब मुलान को ऐसे फाइट करते देखकर हमें मुलान की पावर्स का अंदाजा हो जाता है। तभी वो डायन भी वहाँ पर आ जाती है और वो छोटी छोटी चिड़ियों के रूप में उसके सभी सोल्जर्स पर हमला कर देती है। दूसरी तरफ बुरे खान उन पर आग के गोले बरसाने लग जाता है और यहाँ मुलान अपने सोल्जर्स को मरता हुआ देखकर एक प्लान बनाती है। तभी मुलान की नजर बर्फ के पहाड़ों पर पड़ती है। मुलान उन पहाड़ों की तरफ निकल जाती है और वहाँ जाने के बाद वो बुरे खान पर हमला करने लग जाती है, जिससे बुरे खान की आर्मी को लगता है कि प्रिंस के लोग अभी भी उन पहाड़ों के पीछे हैं। वो उन्हें मारने के लिए उन पर आग बरसाने लग जाते हैं, जिससे वो पहाड़ टूट जाता है और यहाँ पर बर्फ का बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और वो तूफान बुरे खान के लोगों को खत्म कर देता है। और जब वो वापस आती है तो वो देखती है कि उसके फ्रेंड की जान खतरे में है, जो कि उस तूफान की लपेट में आ गया है। यहाँ वो उसे बचाती है और उसे कमांडर के पास लेकर पहुंचती है और वो कमांडर को सब कुछ सच सच बता देती है। मुलान की सच्चाई जानने के बाद कमांडर को बहुत गुस्सा आता है और मुलान को आर्मी से बाहर निकाल देता है। तभी मुलान एक पहाड़ पर आ जाती है और वहाँ आने के बाद वो बहुत रोती है
तभी वहाँ पर डायन भी आ जाती है और वो मुलान से कहती है कि तुम्हारी और मेरी कहानी सेम है, क्योंकि किसी वक्त में मैं भी एक पावरफुल गर्ल हुआ करती थी और जब लोगों को मेरी पावर्स के बारे में पता चला तो लोगों ने मुझे वहाँ से निकाल दिया, लेकिन वो बुरे खान ही था जिसने मुझे अपनाया, इसलिए तुम हमारे साथ चलो। और यहाँ वो उसे बताती है कि ये लड़ाई तो सिर्फ धोखा देने के लिए थी, उसका असल मकसद तो चाइना के प्रिंस को मारना था, इसलिए उसने यहाँ सबको उलझा दिया और खुद प्रिंस को मारने के लिए चला गया है। यह हकीकत जानने के बाद मुलान वहाँ से निकल जाती है और वो कमांडर के पास चली जाती है और वो उसे सब कुछ सच सच बता देती है। यहाँ कमांडर उसकी बातों को मानने से मना कर देता है। तभी वहाँ मुलान के सब दोस्त आ जाते हैं और वो कमांडर को बताते हैं कि अगर आज हम जिंदा हैं तो मुलान की वजह से हैं। और सबकी बातें सुनने के बाद कमांडर भी मुलान पर यकीन कर लेते हैं और कमांडर मुलान से कहते हैं कि ठीक है, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। मुलान अपने साथियों के साथ किंग के पैलेस की तरफ निकल पड़ती है, लेकिन उसके वहाँ पहुंचने से पहले ही वहाँ बुरे खान के लोग आ जाते हैं और वहाँ वो डायन भी आ जाती है जो कि किंग के करीबी सोल्जर के रूप में मौजूद थी और वो आके किंग से कहती है कि बुरे खान आपसे अकेले में लड़ना चाहता है। ये सुनने के बाद किंग इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं। इसके बाद वो बुरे खान के पास चले जाते हैं। यहाँ बुरे खान किंग पर धोखे से हमला कर देता है। तभी मुलान भी उस पैलेस में आ जाती है और बुरे खान अपने सोल्जर्स को बाहर मौजूद किंग के सभी लोगों को मारने का ऑर्डर दे देता है। मुलान वो किंग के पास पहुंच जाती है और यहाँ पर उसे वही डायन मिलती है, जिसे देखकर मुलान समझ जाती है कि किंग किसी खतरे में है और वो एक ईगल के रूप में वहाँ से उड़ जाती है और मुलान भी उसका पीछा करना शुरू कर देती है। और यहाँ वो डायन जानबूझकर मुलान को अपना पीछा करने देती है ताकि वो किंग की जान बचा सके, क्योंकि वो ये बात जान गई थी कि बुरे खान सिर्फ उसका इस्तेमाल करके किंग से अपने फादर का बदला लेना चाहता है। अब वो डायन बुरे खान के पास आ जाती है और उसे बताती है कि तुम्हारी तरफ एक लड़की आ रही है जो कि बहुत बहादुर है और वो तुम्हें खत्म कर देगी। तभी बुरे खान को बहुत गुस्सा आता है और वो मुलान पर अपना तीर चला देता है। तभी मुलान के आगे वो डायन एक ईगल के रूप में आ जाती है और उस तीर को अपने ऊपर ले लेती है और यहाँ वो मुलान की जान बचा लेती है। अब यहाँ बुरे खान और मुलान के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है और इसी फाइट के दौरान बुरे खान मुलान की स्वॉर्ड को आग में फेंक देता है। यहाँ किंग मुलान से कहता है कि तुम एक बहादुर लड़की हो और तुम बिना तलवार के लड़ सकती हो। और अब मुलान बुरे खान से लड़ते हुए उसे नीचे गिरा देती है और तभी वो प्रिंस को भी खोलने लग जाती है। तभी बुरे खान प्रिंस पर एक तीर चलाता है और यहाँ किंग उस तीर को पकड़कर हवा में उछाल देता है और यहाँ मुलान अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस तीर को बुरे खान को मार देती है और उस तीर से बुरे खान वहीं पर मारा जाता है और इसी के साथ ये जंग भी खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर जश्न मनाया जाता है। अब किंग के पास मुलान आती है और किंग उसे अपनी आर्मी में शामिल करना चाहते थे और अब मुलान उनसे कहती है कि वो अभी इस आर्मी में शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि अभी तक उसने अपने घर वालों से इस बारे में बात नहीं की, इसलिए उसे पहले घर वापस जाना होगा। इस वजह से किंग उसे वापस घर भेज देते हैं और जब वो घर पहुंचती है तो उसके पेरेंट्स उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ कमांडर आ जाते हैं और उन्हें देखकर मुलान के फादर बहुत दुखी हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो यहाँ मुलान को सजा देने के लिए आए हैं। यहाँ वो मुलान से कहते हैं कि किंग उससे बहुत ज्यादा खुश हैं, इसलिए उन्होंने मुलान के लिए एक स्वॉर्ड को गिफ्ट दिया है और वो अभी भी उसको अपनी आर्मी में शामिल करना चाहते हैं। और ये सब सुनकर मुलान मुस्कुराती है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।